जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं ओशनोग्राफी में, और ओशनोग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं करंट्स यानी ओशैनिक करंट्स, महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं में ठीक है, हम लोग बात कर चुके हैं अटलांटिक ओशन की और बात कर चुके हैं पैसिफिक ओशन में। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपना प्यारा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर दुनिया का जो है एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पे रखा गया है, और किस देश पे रखा गया है? इंडिया के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो हमारे पड़ोसी महासागर है उसमें कौन कौन सी करंट चलती हैं, और उसका हमारे पड़ोसी जो है देश हैं और साथ ही साथ भारत देश है उस पर, और जो सागर में रहने वाले जीव जंतु हैं उस पर करंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इंडियन ओशन जो है उसमें कौन कौन सी करंट प्रवाहित होती है। जैसा कि आप जानते हैं करंट का नेचर दो तरीके का होता है, या तो वो वार्म होगा या तो वो कोल्ड होगा। तो आइए पहले बात करते हैं वार्म करंट की। ठीक है, वार्म करंट में बात करते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल। क्या है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में जो बहने वाली करंट होती है, ठीक है, एक करंट बहती है हिंद महासागर में, उसी को बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। ठीक है, एक है आपका दक्षिण में साउथ इक्वेटोरियल करंट यानी दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। ये नॉर्थ के जो है साउथ में इस इक्वेटर के, ठीक है, जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ में एक जलधारा बहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ट्रेड विंड्स। ठीक है, आपको पता है 0 से 30 के बीच में जो हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं व्यापारिक पवन। अब व्यापारिक पवन के सहारे ही एक नॉर्थ में धारा बहती है, उसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और एक इसके साउथ में जलधारा हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट यानी दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। जो ये दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा है, तो यहीं पर आपका एक आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है आपका यहाँ हिंद महासागर का मेडागास्कर। मेडागास्कर से ये आपकी जो साउथ इक्वेटोरियल करंट की धारा है वो टकराती है और दो भागों में बढ़ जाती है, एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है। जो आपके इस ये आपका एक यहीं पर कंट्री है, इसका नाम है मोजाम्बिक। क्या नाम है? मोजाम्बिक। अफ्रीका, इसको एटलस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मोजाम्बिक जो कंट्री है के आसपास जो इसकी खाड़ी है उसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक चैनल। तो इसी चैनल से होकर ये जलधारा बहती है। इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है गर्म। तो इस जलधारा को बोल देते हैं हम लोग, इसका नाम बोल देते हैं मोजाम्बिक करंट। क्या बोल देते हैं? मोजाम्बिक करंट। और जो इस इधर से जलधारा बहती है उसको बोल देते हैं हम अगुलहास करंट। और ये दोनों करंट आगे आकर यहीं पर क्या हो जाती है? मिल जाती हैं। कुछ भाग इधर चला जाता है, कुछ भाग इधर चला जाता है। ठीक है, तो आप जान गए कि मोजाम्बिक करंट क्या है, अगुलहास क्या है, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या होता है। अब और आगे आइए कुछ वार्म करंट की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। एक है आपका साउथ वेस्ट मानसून करंट यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा क्या है? जो ये आपका, ठीक है, क्या है कि आपकी जो है हवाएं जो चलती हैं, मान लीजिए 30 डिग्री है तो साउथ में कुछ इस तरीके से चलेंगी और नॉर्थ में क्या चलती हैं? इस चलती हैं। ठीक है, इस तरीके के चलती हैं। लेकिन जून महीने में क्या है? जून महीने में जो आपका सन है वो वर्टिकल हो जाता है। कहाँ पर? आपके कर्क रेखा। यहाँ पर क्या हो जाता है? वर्टिकल हो जाता है। और जब यहाँ पर वर्टिकल हो जाएगा तो जो ये आपकी विंड की पेटी है ये शिफ्ट कर जाएगी, यानी ये दक्षिण में ये हवाएं बहती हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक कोने ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, और जैसे ऐसे इक्वेटर को क्रॉस करेंगी उत्तरी गोलार्ध में फेरल का नियम का पालन करके अपने दाहिने मुड़ जाएंगे। यानी इनकी दिशा कैसे हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी। और जो ये वाली हवाएं थी ये और शिफ्ट करके उधर चले जाएंगी, यानी ये हवाएं भारत से गायब हो जाएंगी। जब इनकी दिशा क्या है? जैसे ये क्या करेंगे? इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, फेरल का नियम का पालन हो गया, दाहिने मुड़ जाएंगी और इस तरीके से चलने लगेगी। और जब इस तरीके से चलने लगेगी तो ये क्या होती है? जो महासागरों के ऊपर चलती हैं तो महासागरों से क्या लेकर जाती हैं? नमी लेकर जाती हैं। ठीक है, और भारत में बहुत वर्षा करती हैं ये हवाएं। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो भी बल काम करता है उसके कारण जलधारा कुछ इस तरीके से बहता है। ठीक है, अगर इसमें अगर आप देख ये ऐसे जाती हैं, ऐसे भारत से टकरा के ऐसे इसके यहाँ से होकर, इसके यहाँ से होकर ऐसे
चलती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल सॉरी साउथ वेस्ट मानसून करंट। क्या है? साउथ वेस्ट मानसून करंट। ये देख रहे हैं इसकी धारा ऐसी हो गई। ये भी क्या है? गर्म करंट से है। ठीक है, अब ये कितने 3-4 महीने तक ठीक है चलेंगे, अगर मोटा माना जाए तो 6 महीने तक। फिर सूर्य क्या होगा? फिर सूर्य यहाँ चला आएगा, दक्षिणायन हो जाएगा। जब सूर्य क्या है मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो जो पेटियां थी अभी आपको हमने बताया, जो भी पेटी आपको बताया ऐसे से चलती थी, अब क्या होंगी कि ये वाली जो पेटी है ये और साउथ शिफ्ट कर जाएगी, और जो ये पेटी है ये जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेगी ठीक है ये इस तरीके से मुड़ जाएगी, इस तरीके से अपने बाएं इसको मुड़ना है, और जब इस तरीके से मुड़ जाएगी तो आपका साउथ वेस्ट मानसून था। यहाँ पर ये कौन सी मानसून यहाँ चलने लगेगी? वो चलने लगेगी नॉर्थ ठीक है ईस्ट मानसून करंट, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून धाराएं। और जो भी आपने इस तरीके का किस तरीके का हो जाएगा? कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से चलना स्टार्ट कर देंगी। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट जो है मानसून करंट, यानी उत्तरी पूर्वी व्यापारी मानसून जलधारा। इनका भी नेचर कैसा है? ये भी क्या है? गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ ठंडी जलधाराओं की, जिसमें ठंडी जलधाराओं में जो प्रमुख जलधारा है आपका वो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कुछ नहीं है, जो अंटार्कटिका के सहारे चलने वाली जो हवाएं हैं ठीक है जलधाराएं हैं हवाओं के कारण, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं आपका ये जो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, यानी पछुआ पवन प्रवाह। ठीक है, आपका कोल्ड करंट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, यही पछुआ पवन प्रवाह जब आगे बढ़ता है ठीक है तो यहीं पर जो है क्या है इसके तट से टकराकर जो आपका ऑस्ट्रेलिया है एक जलधारा क्या होती है? आगे बढ़ती है ये। ठीक है, इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट, जिसका जो है नेचर कैसा है? इसका नेचर क्या है? कोल्ड है। क्या है? कोल्ड है। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? ये सब अच्छे से हम क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक करंट महत्वपूर्ण करंट है सोमालिया। सोमालिया करंट कहाँ है? सोमालिया के सहारे चलने वाली करंट है। इसका भी नेचर कैसा है? वैसे इस पे काफी रिसर्च चल रहा था कि सोमालिया करंट का नेचर कैसा है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि वर्षों पश्चात सोमालिया करंट क्या करती है? अपने नेचर चेंज कर लेती है, कभी गर्म हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है। लेकिन बहुत रिसर्च हुआ जिसमें ये पाया गया कि इसको क्या माना जाए? इसको ये ठंडी जलधारा माना जाए। और लास्ट ईयर यहीं से क्या आ गया? क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, एक बात आपको ये भी जानना है कि जो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अभी आपने देखा ठीक है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अभी आपने देखा, ये किस महीने में चलती है? ये चलती है शीत ऋतु में। ठीक है, किस महीने चलती है? शीत ऋतु में चलती है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आता है तो यहाँ पर कौन सी जलधारा बहने लगती है? क्योंकि जून जुलाई में जो जून सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण यहाँ पर बहने लगती है दक्षिणी पश्चिमी यही साउथ वेस्ट मानसून करंट। साउथ वेस्ट मानसून करंट बहने लगती है, ये जलधारा क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। किसके कारण? ये जो आपकी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी करंट उसके कारण। तो ये भी आपको याद रखना है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल क्या हो जाती है? वो जून जुलाई अगस्त के आसपास गायब हो जाती है, क्योंकि इस समय यहाँ पर कौन सी जलधारा बहने लगती है? यहाँ पर बहने पछुआ ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी करंट। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हिंद महासागर में धाराएं क्या हो जाती हैं? अपना नेचर चेंज कर लेती हैं 6-6 महीने के बाद। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण आपका मानसूनी हवाएं हैं। जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है, ये बहुत ही जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण हवाएं अपनी दिशा बदल देती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए यहाँ से जो है जो एग्जाम है वहां पर क्वेश्चन काफी क्या है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा? अच्छे से याद कीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल में याद कीजिएगा कि किसके कारण जो है जो ये आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है गायब हो जाता है, किस महीने में गायब हो जाता है। जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं ये हूबहू आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्या होंगे? पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको आपको क्या करना है? अच्छे से कंसेप्ट के साथ तैयार करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।